एक दिन अचानक मक्का शहर में भयंकर आंधी तूफान और बारिश शुरू हो गई। इस तूफान और बारिश के प्रकोप से मक्का शहर का आबे जमजम कुआं पूरी तरह भर गया, जिससे जमजम के कुएं से पानी निकलना बंद हो गया। इसके बाद मक्का शहर में पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया। कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं था। मक्का के लोग पानी के लिए इधर से उधर भागने लगे, लेकिन कहीं भी पानी ना मिलने से वे बिल्कुल बेबस हो गए। बच्चे, जवान और बूढ़े सब पानी की कमी से बीमार पड़ने लगे। उस समय मक्का शहर के नेता हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा यानी अब्दुल मुत्तलिब थे। पानी के संकट से परेशान होकर सभी लोग अपने नेता अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचे। अब्दुल मुत्तलिब के पास जाकर सभी ने उनसे कहा, आप हमारे नेता हैं, आप जैसे भी हो हमारे लिए पानी का इंतजाम करें। आप जमजम के कुएं से पानी निकालने का प्रबंध करें। हमें लगता है कि आपके सिवा और कोई जमजम के कुएं से पानी निकालने का इंतजाम नहीं कर सकता। मौजूद लोगों ने कहा, अगर हमें जमजम के कुएं से पानी नहीं मिला तो हम सब बीमार होकर मर जाएंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बहुत चिंतित हो गए। वो मन ही मन सोचने लगे, जमजम के कुएं से पानी कैसे निकाला जाए और पानी निकालने का इंतजाम कैसे किया जाए। लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। तब उन्होंने अल्लाह ताला के दरबार में दोनों हाथ उठाकर दुआ की और कई तरह की मन्नतें मांगी, लेकिन कोई भी दुआ या मन्नत अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं हुई। आखिरकार अब्दुल मुत्तलिब ने मायूस होकर अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करके कहा, ए महान रब्बुल आलमीन, आप जमजम के कुएं से पानी निकालने का इंतजाम कर दें। बदले में मैं अपने 10 बेटों में से एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। जब अब्दुल मुत्तलिब ने ये मन्नत मांगी तो ये मन्नत कबूल हो गई। यानी जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने ये मन्नत मांगी तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने उनकी मन्नत को कबूल कर लिया और इसके तुरंत बाद जमजम के कुएं से भरपूर मात्रा में पानी निकलने लगा। जमजम के कुएं से पानी निकलते देख मक्का वासी हैरान रह गए और वे खुशी से झूम उठे। इसके बाद जमजम के कुएं से पानी निकलने के बाद सब सुख शांति से रहने लगे। लेकिन इस घटना के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को अपनी इस मन्नत की बात याद नहीं रही। वो इस मन्नत को पूरी तरह भूल गए। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने घर में सो रहे थे। उन्होंने सपने में देखा कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब से कह रहे हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम भूल गए कि तुमने क्या मन्नत मांगी थी? तुमने मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम के कुएं से पानी निकलेगा तो तुम अपने 10 बेटों में से एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दोगे। तुम अपनी मन्नत पूरी करो। ये सपना देखने के बाद अब्दुल मुत्तलिब नींद से जागे और उठकर बैठ गए। फिर वो सोचने लगे, सचमुच मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम के कुएं से पानी निकलेगा तो मैं अपने 10 बेटों में से एक बेटे को अल्लाह की राह में ज़ब्ह करूंगा, लेकिन मैं अपनी मन्नत की बात बिल्कुल भूल गया था। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने इस सपने की बात किसी से नहीं बताई। अगले दिन रात को जब वो फिर से सो रहे थे तो उन्होंने फिर से सपने में देखा कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उनसे कह रहे हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम भूल गए कि तुमने क्या मन्नत मांगी थी? इसलिए तुम अपनी मन्नत पूरी करो। इस बार भी उन्होंने अपने इस सपने की बात किसी से नहीं बताई। अगले दिन जब वो फिर से सो रहे थे तब भी अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने उनसे कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने क्या मन्नत मांगी थी? तुम अपनी मन्नत पूरी करो। तुम्हें अपने 10 बेटों में से एक बेटे को अल्लाह की राह में ज़ब्ह करना होगा। अगर तुम अपनी मन्नत पूरी नहीं करोगे तो 10 बेटे मर जाएंगे और जमजम का कुआं हमेशा के लिए फिर से बंद हो जाएगा। ये सपना देखने के बाद अब्दुल मुत्तलिब डर से कांपने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे कि वो क्या करें। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अपने 10 बेटों में से किसे ज़ब्ह करें ये वो तय नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन सुबह अब्दुल मुत्तलिब ने तौरात के विद्वानों को बुलाया। तौरात के विद्वान अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। तब अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत चिंतित और परेशान होकर तौरात के विद्वानों से कहा, हे विद्वानों, मैंने अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के दरबार में मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम के कुएं से पानी निकलेगा तो मैं अपने 10 बेटों में से एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। मेरी मन्नत अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कबूल कर ली थी। जमजम के कुएं से पानी निकलने लगा था, लेकिन उसके बाद मैं अपनी उस मन्नत की बात बिल्कुल भूल गया था। पिछले 3 दिनों से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन मुझे सपने दिखा रहे हैं। अल्लाह ताला मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपनी मन्नत पूरी करूं। उन्होंने 3 दिनों तक मुझसे कहा है, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने क्या मन्नत मांगी थी?
तुम अपनी मन्नत पूरी करो। मेरे 10 बेटों में से एक बेटे को ज़बह करना होगा। अगर मैं अपनी मन्नत पूरी नहीं करूंगा तो 10 बेटे मर जाएंगे और जमजम का कुआं हमेशा के लिए फिर से बंद हो जाएगा। आप लोग बताइए अब मैं क्या कर सकता हूँ। तब विद्वानों ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, चूंकि आपने मन्नत मांगी है और अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने आपकी मन्नत पूरी करने के बाद सपने में उसे पूरा करने को कहा है, तो निश्चित रूप से आपको अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में ज़बह करना होगा। विद्वानों की बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बहुत चिंतित और परेशान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अपने 10 बेटों में से किसे ज़बह करें, ये वे सोच नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके सभी 10 बेटे उन्हें बहुत प्रिय थे। फिर कोई और रास्ता न देखकर अगले दिन उन्होंने अपने बेटों को बुलाया। अब्दुल मुत्तलिब के सबसे बड़े बेटे अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। अब्दुल मुत्तलिब ने सबसे पहले उन्हीं से कहा, ए मेरे बेटे, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम के कुएं से फिर से पानी निकलेगा तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में ज़बह कर दूंगा। अब मैं क्या करूं? क्या तुम मेरी वो मन्नत पूरी करोगे? तब अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अब्बा जी, ये कैसी मन्नत है? मैं आपकी ये मन्नत पूरी नहीं कर सकता। आप अपने दूसरे बेटे से ये मन्नत पूरी करने को कहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा यानी अब्दुल मुत्तलिब ने अपने दूसरे बेटे अमीर हमजा से कहा, ए बेटे, तुम मेरी मन्नत पूरी करो। तब अमीर हमजा ने कहा, अब्बा जी, आपने कैसी मन्नत मांगी है? मैं आपकी मन्नत के लिए अपनी जान नहीं दे सकता। आप अपने दूसरे बेटे से कहें। इस तरह अब्दुल मुत्तलिब ने एक एक करके सभी बेटों से कहा, लेकिन कोई भी इसके लिए राजी नहीं हुआ। उनका एक बेटा बचा था जो उनका सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता और अब्दुल मुत्तलिब के सबसे प्रिय बेटे थे। अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्लाह से बहुत स्नेह और प्यार करते थे और उन्हें बहुत ज्यादा चाहते थे। जब अब्दुल मुत्तलिब की बात पर उनके 9 बेटे राजी नहीं हुए तो वह बहुत निराश हो गए। तभी अब्दुल्लाह ने अपने पिता का चिंतित चेहरा देखकर कहा, अब्बा जी, आपको क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप किस बात की इतनी चिंता कर रहे हैं? तब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सबसे छोटे बेटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता अब्दुल्लाह से कहा, ऐ प्यारे बेटे अब्दुल्लाह, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम के कुएं से फिर से पानी निकलेगा तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में ज़बह कर दूंगा। लेकिन 10 बेटों में से कोई भी मेरी ये मन्नत पूरी करने के लिए राजी नहीं हुआ और अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कहा है, ए अब्दुल मुत्तलिब, अगर तुम अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में ज़बह नहीं करोगे तो तुम्हारे 10 बेटे मर जाएंगे और पवित्र जमजम के कुएं का पानी फिर से बंद हो जाएगा, यहाँ तक कि हमेशा के लिए उस कुएं से पानी निकलना बंद हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तब छोटे बेटे अब्दुल्लाह ने कहा, अब्बा जी, आप कोई चिंता ना करें। अब्बा जी, आप मुझे ही अल्लाह की राह में ज़बह करके अपनी मन्नत पूरी करें। अब्दुल मुत्तलिब अपने छोटे बेटे अब्दुल्लाह की बातें सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन दूसरी ओर उन्हें बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि अब्दुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब के बहुत ही प्रिय बेटे थे। अपने प्रिय बेटे को खोने का दर्द उनके दिल में उठने लगा। लेकिन छोटे बेटे अब्दुल्लाह को ज़बह करने के अलावा अब्दुल मुत्तलिब के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अब्दुल्लाह को ज़बह नहीं करते तो उन्हें अपने 10 बेटों को खोना पड़ता और पवित्र जमजम के कुएं का पानी फिर से बंद हो जाता। इस वजह से शायद सभी मक्कावासी पानी की कमी से मर जाते। फिर अब्दुल मुत्तलिब अपने छोटे बेटे अब्दुल्लाह को लेकर काबा की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद वे काबा के आंगन में पहुंचे। वहां सभी मक्कावासी मौजूद थे। इधर अब्दुल्लाह को ज़बह करने की खबर पाकर मक्का के अन्य स्त्री पुरुष भी वहां पहुंच गए। वहां जो औरतें मौजूद थीं, उनमें से एक वर्का बिन नौफल की बेटी मरियम थी। वर्का बिन नौफल उस समय के तौरात की किताब के विद्वान थे। उनकी बेटी मरियम थी। मरियम भी तौरात की किताब में बहुत निपुण थी। वह जानती थी कि तौरात में लिखा था कि इसी अब्दुल्लाह के वंश में आखिरी पैगंबर महबूब आलम अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म होगा। इसलिए उन्होंने अब्दुल्लाह को ज़बह करने से मना किया। वह किसी भी कीमत पर अब्दुल्लाह को ज़बह नहीं होने देना चाहती थी। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल्लाह को किसी भी कीमत पर ज़बह नहीं किया जा सकता, क्योंकि तौरात के किताब में लिखा है कि इसी अब्दुल्लाह के वंश में आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आएंगे। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मरियम से कहा, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम के कुएं से फिर से पानी निकलेगा तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में ज़बह कर दूंगा। उस हिसाब से अगर मैं 10 बेटों में से एक को ज़बह नहीं करूं तो मेरे 10 बेटों को मरना ही होगा और जमजम के कुएं से फिर से पानी निकलना बंद हो जाएगा, यहाँ तक कि हमेशा के लिए उस कुएं से पानी निकलना बंद हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तब मरियम ने कहा,
कुछ भी हो जाए, अब्दुल्ला को किसी भी कीमत पर ज़बह नहीं किया जा सकता। इसके बदले में इस मक्का शहर में खून की नदियां बह जाएं, फिर भी हम अब्दुल्ला को ज़बह नहीं होने देंगे। मरियम ने कहा, जरूरत पड़े तो आप अपने दूसरे बेटों में से किसी एक को ज़बह कर दें। मरियम के साथ साथ सभी मक्का वासी भी बोल उठे, हम किसी भी कीमत पर अब्दुल्ला को ज़बह नहीं होने देंगे। दूसरी ओर अन्य मक्का वासियों ने कहा, अगर हम अब्दुल्लाह का चेहरा देखकर व्यापार या सफर करते हैं तो हमारा व्यापार अच्छा होता है। ए अब्दुल मुत्तलिब, हम आपके छोटे बेटे अब्दुल्लाह को किसी भी कीमत पर ज़बह नहीं होने देंगे। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कोई और रास्ता न देखकर आखिरकार तौरात के विद्वानों के पास वापस चले गए और उन्हें सारी घटनाएं विस्तार से बताईं। तब तौरात के विद्वान ने उनकी बात सुनकर कहा, आप अब जाकर एक लॉटरी का इंतजाम करें। इस लॉटरी में ऊंट का नाम लिखें और अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम लिखें। इस लॉटरी में जिसका नाम निकलेगा आप उसे अल्लाह की राह में ज़बह कर देंगे। फिर सभी मक्का वासियों के सामने अब्दुल मुत्तलिब ने लॉटरी का इंतजाम किया। उसमें ऊंट का नाम लिखा गया और अब्दुल्ला का नाम लिखा गया और ये दोनों कागज उन्होंने एक बर्तन के अंदर डाल दिए। जब बर्तन के अंदर से कागज निकाला गया तो देखा गया कि अब्दुल्ला का नाम निकला। इधर मक्का वासी किसी भी कीमत पर अब्दुल्ला को ज़बह नहीं होने देना चाहते थे। फिर से लॉटरी का इंतजाम किया गया और कागज निकाल कर देखा गया कि फिर से अब्दुल्ला का नाम निकला। इसी तरह लॉटरी करते करते 99 बार इस बर्तन से लॉटरी के जरिए कागज निकाला गया, लेकिन हर बार अब्दुल्ला का ही नाम निकला। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अब कोई और रास्ता नहीं है, अब मुझे अपने प्यारे अब्दुल्ला को ज़बह करना ही होगा। चूंकि मैंने मन्नत मांगी थी, इसलिए मुझे अपनी मन्नत पूरी करनी ही होगी और मन्नत पूरी करने के लिए मुझे आखिरकार अपने प्यारे बेटे अब्दुल्ला को ज़बह करना होगा। अब्दुल मुत्तलिब की ये बात सुनकर तौरात के विद्वान की बेटी मरियम ने कहा, नहीं, अब्दुल्ला को ज़बह नहीं किया जा सकता। आप फिर से नए सिरे से लॉटरी का इंतजाम करें। जब तक ऊंट का नाम नहीं निकलता तब तक आप लॉटरी जारी रखें। फिर से लॉटरी का इंतजाम किया गया। बिल्कुल आखिरी में यानी 100वीं बार उस लॉटरी में ऊंट का नाम निकला। इस बार सभी मक्कावासी खुशी से झूम उठे। बाकी सब खुश हुए क्योंकि उनके प्यारे अब्दुल्ला को अब ज़बह नहीं करना पड़ेगा। ये सोचकर सब खुशी से झूम उठे। फिर अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश होकर 100 ऊंट अल्लाह की राह में ज़बह कर दिए। इधर अब्दुल्ला धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब वो शादी के लायक हुए तो कई जगहों से अब्दुल्ला के लिए शादी के रिश्ते आने लगे, क्योंकि उस समय अब्दुल्ला सबसे सुंदर पुरुष थे। अब्दुल्ला को देखकर कोई भी मोहित हो जाता था। मक्का की औरतें अब्दुल्ला को पाने के लिए बेसब्री से इंतजार करती थीं। मक्का की औरतें अब्दुल्ला को पति के रूप में पाने के लिए मन्नतें मांगती थीं, क्योंकि अब्दुल्ला बहुत सुंदर, नेक और अच्छे चरित्र वाले पुरुष थे। रोजाना अब्दुल्ला के लिए बहुत से शादी के प्रस्ताव आते थे, लेकिन किसी पर भी राजी नहीं होते थे, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब ने अपने दोस्त वहाब इब्न अब्दुल मनाफ से वादा किया था कि वो अपनी बेटी से अब्दुल्ला की शादी कराएंगे। वहाब की बेटी का नाम आमिना था। वे मदीना में रहते थे। फिर कुछ दिनों बाद अब्दुल मुत्तलिब अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला को लेकर मदीना के लिए निकल पड़े। उनका मकसद अब्दुल्ला की शादी आमिना से करवाना था। जब अब्दुल्ला और अब्दुल मुत्तलिब मदीना के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि रास्ते में तौरात की किताब के विद्वान वरक बिन नौफल की बेटी मरियम खड़ी थी। वो अब्दुल्ला को देखकर उनके पास आई और मरियम ने कहा, ए अब्दुल्ला, कुछ साल पहले तुम्हारे पिता की मन्नत पूरी करने के लिए तुम्हारे बदले जो 100 ऊंट कुर्बान किए गए थे, आज मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं वो 100 ऊंट तुम्हारी तरफ से तुम्हारे पिता को दे दूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, इसके बदले में तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन अब्दुल्ला नेक चरित्र वाले, विनम्र और शर्मिले होने के कारण मरियम के इस प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया। अब्दुल्ला ने बस इतना कहा, मैं अपने पिता के साथ हूँ। पिता को छोड़कर कहीं और जाना या पिता की बात ना मानना मेरे लिए कभी भी संभव नहीं है। ये कहकर अब्दुल्ला अपने पिता के साथ फिर से मदीना के लिए चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे मदीना में वहाब बिन अब्दुल मनाफ के घर पहुंचे। उस समय वहाब बिन अब्दुल मनाफ मदीना के प्रतिष्ठित परिवारों में से थे और उनका अच्छा रुतबा था। वो अपने कबीले के सरदार थे। फिर बातचीत के बाद उनकी बेटी आमिना की शादी अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला से हो जाती है। इधर आमिना अपने समुदाय की महिलाओं की नेता थी। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि अब्दुल्ला शादी के बाद अपने ससुराल में 3 दिन तक रहे। फिर अब्दुल्ला आमिना से शादी करके उन्हें अपने घर ले आए। फिर आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ आमिना के घर में आए। अब्दुल्ला की शादी के बहुत दिनों बाद वो कहीं जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि तौरात की किताब के विद्वान वरक बिन नौफल की बेटी मरियम वहां खड़ी थी। मरियम को पता नहीं था कि अब्दुल्ला की शादी पहले ही हो चुकी थी। अब्दुल्ला को देखकर मरियम उनके पास आई और मरियम ने अब्दुल्ला के चेहरे की तरफ देखकर कुछ भी नहीं कहा और मरियम वापस अपने घर की तरफ लौट गईं। ये घटना देखकर अब्दुल्ला थोड़े हैरान हुए और उन्होंने मरियम से पूछा, ऐ मरियम,
उस दिन तुमने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आज मुझे देखकर बिना कुछ कहे इस तरह क्यों चली जा रही हो? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? तब मरियम ने कहा, तुमने शादी कर ली है, तुम पहले से ही किसी दूसरी औरत के पति हो। तुम्हारे चेहरे में बदलाव आया है, ये मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। मैंने उस दिन तुम्हें शादी का प्रस्ताव इसलिए दिया था क्योंकि तुम्हारे माथे पर एक चमकदार नूर यानी प्रकाश था। उस नूर की चमक मामूली नहीं थी। मैंने ऐसा नूर इससे पहले कभी किसी पुरुष के माथे पर नहीं देखा था, लेकिन आज तुम्हारे माथे पर वो नूर नहीं दिख रहा है। इसका कारण ये है कि अब इसकी हकदार तुम्हारी सौभाग्यशाली पत्नी है, इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से मैं बिना कुछ कहे जा रही थी। ये बात कहकर मरियम वहां से चली गई। इसके बाद अब्दुल्ला घर लौटे। फिर अब्दुल्ला और आमिना सुख शांति से रहने लगे। कुछ दिनों बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला को खजूर लाने के लिए दूर मदीना भेजा। खजूर लेकर लौटते समय अब्दुल्ला कुरैश के एक व्यापारिक काफिले के साथ सफर कर रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक बीमार पड़ गए, जिसके कारण अब्दुल्ला मदीना में ही रुक गए और वहीं उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तब प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां आमिना के गर्भ में थे। विश्व के सरदार, सबसे आखिरी और सबसे महान नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में रबीउल अव्वल महीने में हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के समय दुनिया में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी थीं जिन्होंने सबको हैरान करके महान नबी के आगमन को लोगों के सामने साफ कर दिया। विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से कुछ समय पहले अब्राहा की हाथी वाली सेना का नाश हुआ था। असहाबे फील यानी अब्राहा की हाथी वाली सेना ने खाना काबा पर हमला किया था और अल्लाह ताला ने उन्हें अबाबील नामक कुछ छोटे पक्षियों द्वारा नष्ट कर दिया था। इस घटना का जिक्र सीरत की किताबों में विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म की एक बड़ी बरकत के तौर पर मिलता है। हजरत उस्मान इब्ने अब्दुल्ला अस रदियल्लाहु ताला अन्हु की मां हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के समय मैं मां आमिना के पास थी। मैंने देखा कि बीबी आमिना का घर रोशनी से जगमगा उठा और आसमान के सारे तारे नीचे की ओर झुक गए। मुझे ऐसा लगा जैसे तारे मेरे ऊपर आकर गिर रहे हों। विश्व नबी के जन्म के समय एक तरफ दुनिया के बुतखानों में नबूवत का सूरज उग रहा था, तो दूसरी तरफ फारस के सम्राट किसरा के महल में भूकंप आ गया। इस भूकंप के कारण महल के 14 गुंबद गिरकर टूट गए। फारस का एक अग्निकुंड जो 100 साल से लगातार जल रहा था, वो उसी शुभ घड़ी में अचानक बुझ गया। सावा नामक एक नदी में पानी सामान्य रूप से बह रहा था। विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन के समय अचानक उसका आधा पानी सूख गया। ये आग की पूजा सहित सभी भ्रांतियों के अंत का संकेत था। सही हदीस में वर्णित है कि जन्म के समय विश्व नबी की मां के पेट से एक नूर का ऐसा विस्तार हुआ था जिसकी रोशनी से पूरब से पश्चिम तक सब कुछ रोशन हो गया था। कुछ वर्णनों में यह भी मिलता है कि जब विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर आए तो उन्होंने अपने दोनों हाथों पर सहारा लिया था। उसके बाद एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आसमान की तरफ देखा। हजरत इब्ने सुफियान वर्णन करते हैं कि हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, जब विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ तब एक यहूदी व्यापार के उद्देश्य से मक्का शहर में रहता था। जिस रात विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, उस रात के बाद उसने कुरैश के लोगों से पूछा, क्या पिछली रात इस इलाके में किसी बच्चे का जन्म हुआ है? मौजूद कुरैशियों ने कहा, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। उस आदमी ने कहा, तुम लोग इस बात का पता लगाओ, क्योंकि इसी रात वर्तमान उम्मत के नबी का जन्म हुआ है। उनके बीच एक खास निशानी यानी मोहरे नबूवत है। जन्म के बाद वो बच्चा अपनी उंगली मुंह में रखेगा और 2 दिन तक किसी का दूध नहीं पिएगा। कुरैश के लोगों ने पता लगाया और उन्हें पता चला कि अब्दुल्ला के घर एक बेटे का जन्म हुआ है। जब यहूदी को ये खबर दी गई तो उसने भी उस बच्चे को देखने की इच्छा जताई और कहा, चलो मैं भी उस बच्चे को देखूंगा। जब उस यहूदी ने बच्चे को देखा और उसकी दोनों कंधों के बीच मोहरे नबूवत की निशानी देखी तो वो चीख कर बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उस आदमी ने कहा, नबूवत बनी इसराइल से आज खत्म हो गई। ऐ कुरैश कौम, भविष्य में ये बच्चा तुम पर ऐसा हमला करेगा जिसकी खबर पूरब से पश्चिम तक फैल जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सी आश्चर्यजनक घटनाएं सीरत के पन्नों में लिखी हुई हैं। आइए हम विश्व नबी के चरित्र को अपनाकर अपना जीवन बनाएं तो इस दुनिया से सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। प्रिय दर्शकों, वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, कमेंट बॉक्स में आप आमीन जरूर लिखें।
तो ये थी आज की घटना। नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।